दोस्तों, आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो सीरीज चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। आज से हम वैदिक काल को शुरुआत कर रहे हैं। वैदिक काल की शुरुआत है आज से। तो उसी क्रम में आज उसी का पहला ये लेक्चर है जिसमें 20 क्वेश्चन है। और बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से लेकर हजार ईसा पूर्व। बी ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। और सी ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। तो डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग सोच लीजिए। तो पूर्व वैदिक का पूछा गया है। वैदिक काल में दो काल थे, एक था पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल, एक था उत्तर वैदिक काल। तो उसमें जो पहला ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल है उसका जो काल था, सेशन था, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। बी ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी। डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने आपको बताया था ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, ये तो ऋग वैदिक काल का हो गया। और 1000 से फिर स्टार्ट होगा, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक ये उत्तर वैदिक काल का समय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए ऑप्शन वीर या योद्धा। बी ऑप्शन श्रेष्ठ या कुलीन। सी ऑप्शन यज्ञकर्ता या पुरोहित। डी ऑप्शन विद्वान। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग सोच लीजिए। इसका होगा बी ऑप्शन, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का जो शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए ऑप्शन, वे संस्कृत बोलने वाले थे। वे घुड़सवारी किया करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नगरों में निवास नहीं करते थे। ठीक है, और जो वो तो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो थी शहरी सभ्यता। ये ग्रामीण थी, ये शहरों में नगरों में निवास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसका आंसर आप ही लोग बताइए, क्योंकि हम पहले ही से आप लोगों को 3 का बता चुके हैं इन सभी का। चलिए हम ही बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा तम्बाकू। ठीक है, जौ और गेहूं और चावल ये सिंधु घाटी सभ्यता में ही उगाने शुरू हो चुके थे। ठीक है, तो तम्बाकू जो था ये वैदिक काल में भी नहीं जानते थे लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्वण, श्रेष्ठिन। तो इसका राइट आंसर होगा श्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ए ऑप्शन शतपथ ब्राह्मण। बी ऑप्शन अथर्ववेद। सी ऑप्शन शुल्ब सूत्र। डी ऑप्शन छांदोग्य उपनिषद। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन शुल्ब सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए ऑप्शन ऋग्वेद में। बी ऑप्शन यजुर्वेद में। सी ऑप्शन अथर्ववेद में। डी ऑप्शन सामवेद में। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति का जो वर्णन किया गया है वो ऋग्वेद में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। बी ऑप्शन है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। और सी ऑप्शन है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग सोच लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा इसका, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और ये सभी गलत होंगे। जो सबसे पहले था, जो उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथों का सही क्रम है वो सबसे पहले था वेद का, इसके बाद ब्राह्मण का। ठीक है, वेद, फिर इसके बाद ब्राह्मण का, और इसके बाद आरण्यक, और इसके बाद उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, वेद, ब्राह्मण,
आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी थी ये आप लोग कमेंट में बताना, सभी लोगों को ये मालूम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सीधे। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ए ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बी ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सी ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। डी ऑप्शन यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर होगा जो त्रयी वेद होते हैं, जो जिसमें 3 वेद हों, और 3 वेद इसमें शुरुआत के 3 वेद लिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को लिया गया है, तो इनको त्रयी वेद कहा जाता है। अथर्ववेद को इसमें नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ए ऑप्शन मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। बी ऑप्शन कठ उपनिषद। सी ऑप्शन ईश उपनिषद। डी ऑप्शन बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद इसी से लिया गया था सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए ऑप्शन कृषि। बी ऑप्शन पशुपालन। सी ऑप्शन शिक्षा। डी ऑप्शन व्यवसाय। ज़्यादातर लोग इसका गलत आंसर करेंगे, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो पशुपालन है। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? आप लोग ये कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ज़्यादातर सभी लोगों को मालूम होगा। तो सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए ऑप्शन मनु। बी ऑप्शन चाणक्य। सी ऑप्शन चंद्रगुप्त। डी ऑप्शन सेल्यूकस। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन मनु। ठीक है, विधि निर्माता, प्रथम विधि निर्माता जो थे वो मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ए ऑप्शन महाभारत। बी ऑप्शन श्रीमद् भागवत गीता। सी ऑप्शन गीत गोविंद। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ था वो श्रीमद् भागवत गीता था। ठीक है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए ऑप्शन है गोधन। बी ऑप्शन भूमि। सी ऑप्शन ए एवं बी दोनों। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गोधन। जो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख जो रूप था वो गोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका सीधा 10वें मंडल मिलता है। आप लोगों को पता होगा जो वर्णों का उल्लेख किया गया है वो 10वें मंडल में किया गया है ऋग्वेद के। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, 7वें, 8वें और 10वां सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन हम आप लोगों को बता देते रहे। इसका 18 आंसर होगा। पुराणों की संख्या जो है वो 18 है, और ये 3 गलत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? मतलब वैदिक धर्म के जो लोग थे वो उस टाइम पर किसकी उपासना करते थे? ए ऑप्शन प्रकृति। बी ऑप्शन पशुपति। सी ऑप्शन देवी माता। डी ऑप्शन त्रिमूर्ति। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकृति। वो प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।